लॉकडाउन में नई टेंशन, घर कैसे लाएं सब्जी राशन। शहर शहर बढ़ती दहशत, सब्जी से कितने संक्रमित अब तक। क्या कोरोना कैरियर बने कुछ सब्जी वाले, धनिया मिर्च के साथ वायरस मुक्त। सब्जी वालों से कोरोना की घुसपैठ, घर के किचन में पहुंचा कोरोना वायरस। बिना सावधानी सब्जी लाओगे, बीमार हो जाओगे, बहुत पछताओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज्यादातर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन अगर इन्हीं जरूरी सामानों से कोरोना का संक्रमण होने लगे तो क्या होगा? पिछले कुछ दिनों से लोगों में सब्जी वालों को लेकर दहशत है। कुछ शहरों में सब्जी वाले कोरोना को करियर साबित हो रहे हैं। जी हां, कोरोना करियर उनको कहा जा रहा है। सब्जी वाले के जरिए कई लोग संक्रमित हो गए हैं। सच्चाई क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। मेहरौली दिल्ली, अहमदाबाद गुजरात, कानपुर यूपी, आगरा यूपी। देश के ये वो शहर हैं जहां कोरोना संक्रमित मरीजों में उन लोगों का नाम भी शामिल है जो सब्जियां बेचते हैं। कोरोना पॉजिटिव हुए सब्जी वाले ठीक वैसे ही हैं जैसे सब्जी वाले रेहड़ी लेकर आपके घर तक आते हैं, आपकी गलियों में घूमते हैं, आप बेफिक्र होकर उनसे सब्जियां खरीदते हैं। लेकिन सब्जी बेचने वालों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि के बाद अब हर आदमी के दिमाग में कुछ सवाल घूम रहे हैं। क्या वाकई सब्जी वालों से कई लोगों में कोरोना का संक्रमण हुआ? क्या कोरोना के इस दौर में सब्जी खाना भी छोड़ना पड़ेगा? आखिर सब्जी खरीदने के वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कई ऐसे मरीज सामने आए जो गली गली घूमकर सब्जी बेच रहे थे। कोरोना संक्रमण होने के बाद भी वो सब्जी वाले लोगों के बीच जाते रहे, मंडियों में जाते रहे और कोरोना वायरस का संक्रमण बांटते रहे। अहमदाबाद में सब्जी वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया। सब्जी वाला संक्रमण के बाद भी सब्जी बेच रहा था। अब सब्जी वाले के संपर्क में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है। इस समय हमारी न्यूज टीम अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में, बिल्कुल ये वही जगह है जहां पर बड़ी एक सब्जी मंडी लगा करती थी और यहां से ऐसा कहा जा रहा है कि उस सुपर स्प्रेडर के माध्यम से कोरोना वायरस जो है वो यहाँ पे भी फैला है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर सब्जी मंडी तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति पूरे अहमदाबाद में हुई है उसको लेके अहमदाबाद महानगर पालिका बहुत ज्यादा चिंतित है। अहमदाबाद में सब्जी को लेकर लोग सावधान हो चुके हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि अब सब्जी थैले में नहीं बल्कि पानी से भरी बाल्टी में खरीदें। डर तो सब जगह है, लेकिन उसके बाद जो प्रिवेंशन लेना है घर जा करके उसको फॉलो करते हैं। घर जाने पर सैनिटाइज करना है, सब्जियों को सबसे पहले धुलना है और जो भी मेजर्स हैं सारे स्टेप्स लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग दहशत में हैं। दिल्ली के मेहरौली इलाके में सब्जी बेचने वाला कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस दौरान वो कितने लोगों के संपर्क में आया, ये पता लगाना बड़ी चुनौती है। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण को लेकर जंग जारी है, लेकिन इस बीच कई सारे ऐसे मामले भी आ रहे हैं जिसके बाद दिल्ली के लोग सख्ते में हैं। कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के मेहरौली में एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद लगातार सब्जी विक्रेता जिन जिन लोगों के संपर्क में था उन्हें ढूंढकर क्वारंटाइन करने की कोशिश जारी है। एक सब्जी वाला एक दिन में कई लोगों को सब्जी बेचता है। सब्जी वाले न तो खरीदने वाले याद रखते हैं और न ही सब्जी वाला ये ठीक से बता सकता है कि उससे पिछले दिनों किन लोगों ने खरीदारी की थी। आगरा और कानपुर से भी ऐसी ही खबरें आई हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सब्जी का कारोबार करने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे सब्जी बेचने वालों से कितने घरों के किचन तक कोरोना पहुंचा, कहना बहुत मुश्किल है।
सब्जी विक्रेताओं में जिस तरीके से एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उससे आम लोगों में तो दहशत है ही। जो सब्जी बेचने वाले हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले से अब बहुत कम सब्जी लेने वालों की संख्या या जो लोग हैं वो ग्राहक कम आ रहे हैं। गोमती नगर का यह इलाका है, ये सब्जी वाले हैं और अमूमन इस समय कुछ लोग यहाँ पर सब्जी लेने ज़रूर आते थे। हालांकि ये दोपहर का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक तरीके से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अब लोग सब्जी वालों को लेकर खुद सावधान हैं। तमाम कॉलोनियों में सब्जी वाले फिक्स किए जा रहे हैं। बांस लगाने का सबसे पहला कारण ये था कि हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है सब्जी वालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस कॉलोनी में लगभग एक दिन में 50 सब्जी वाले आते हैं, जिस वजह से हम लोगों को जज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कौन सब्जी वाला सही है, कौन सब्जी वाला गलत है। अपने अपने तरीके से सावधानियां बरती जा रही हैं। तो हमने सारे सब्जी वाले को मना कर दिया है कि किसी को नहीं आना है, और जो भी सब्जी लेके घर में जाए उनको अच्छे तरीके से साफ करे, पानी से धोए, नमक वाले पानी से धोए, उसके बाद ही फल या सब्जी को यूज करें। लोग अब सब्जियों को घर में ले जाने से पहले उसे पानी से धो रहे हैं। सब्जी वालों से कैश लेने के बाद हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। ये जो सब्जी वालों ने पूरा कोरोना फैला रखा है, इससे तो हम बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सब्जी खरीद कर घर ले जाने से पहले उसको अच्छी तरह धोकर फिर उसको घर में लेके जाते हैं। सब्जियां खाना छोड़ देना मुमकिन नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी बरती जाए और सब्जी खरीदते समय सोशल डिस्टेंसिंग, सब्जियों की सफाई का ध्यान रखा जाए। संदीप और अमित के साथ कविता शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको दिखाया कि कैसे सब्जी वालों से डर चुके लोग तमाम तरह की सावधानियां बरत रहे हैं। कुछ इलाकों में कुछ सब्जी वालों को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जिन सब्जी वालों को आपने फिक्स किया है उनमें संक्रमण का खतरा क्या नहीं होगा? ये रिपोर्ट देखिए। आपकी गली का सब्जी वाला सब्जी खरीदने कहां जाता है? आपकी गली में मास्क लगाकर, ग्लव्स पहनकर सब्जी बेचने रोज सुबह ऐसी ही मंडियों में पहुंचता है। अब जरा इन मंडियों की हालत देख लीजिए। देश की तमाम सब्जी मंडियों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, न ही सब्जी बेचने वाले एहतियात बरत रहे हैं। सुबह के समय देश की सब्जी मंडियों में हर दिन ऐसी भीड़ होती है। यहाँ हर आदमी को जल्दी है। बेचने वाला जल्दी से जल्दी घर लौटना चाहता है। सब्जी खरीदने वाले जल्द से जल्द अपने इलाके में पहुंचकर सब्जी बेचना चाहता है। सभी जानते हैं कि जो आपकी गली तक पहले पहुंचेगा, आप सब्जी उसी से खरीदेंगे। दिल्ली की 3 सब्जी मंडियों की हालत देखिए। जयपुर जैसे कोरोना हॉटस्पॉट वाली जगह में भी मंडी में बेहद भीड़ जमा होती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार पैर पसार रहा है, लेकिन लोग अभी भी पूरी तरह इसे समझ नहीं पा रहे हैं। हालात ये है कि जयपुर शहर में सब्जी मंडियों में लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं, वहीं जो सब्जी विक्रेता हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रही है। हालात ये हैं कि सब्जी मंडी में लोग, दुकानदार पास पास बैठे हुए हैं, वहीं जो सब्जी खरीदने वाले हैं वो हुजूम के हुजूम यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी तरह टूट रही है। सबसे बड़ा खतरा ऐसी ही सब्जी मंडियों को लेकर है। इस तरह के हालात में हमारे और आप तक सब्जी पहुंचाने वाले लोगों पर हर दिन संक्रमण का खतरा बना रहता है। अब इन्हीं लापरवाहियों की वजह से सब्जी वाले कोरोना कैरियर बन रहे हैं। मंडी से हमारी गली और किचन तक सब्जियों के साथ कोरोना वायरस पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लॉकडाउन को 1 महीना हो चुका है। कोरोना से जंग में भारत के लिए लॉकडाउन एक कामयाब हथियार बना है। देश में कोरोना के मामले रुके नहीं हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार को काबू में जरूर रखा गया है। लेकिन अभी देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां से चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र अभी भी देश में कोरोना संक्रमण के मामले में टॉप पर है। इसी महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, जो इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है।
लॉकडाउन के जरिए देश को कोरोना से जंग जीतना था, लेकिन 1 महीने के बाद भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6000 के पार क्यों है, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर की शुरुआत मार्च के महीने में हुई थी। पुणे में दुबई से लौटा एक दंपति कोरोना संक्रमित पाया गया था, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र में आंकड़ा बढ़ता चला गया। अकेले मुंबई शहर में 92,000 से ज्यादा लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया। मुंबई में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ाकर 892 कर दी गई, यानी मुंबई के 892 इलाकों को पूरी तरह सील किया जा चुका है। मुंबई में धारावी कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। धारावी में अब तक कुल 220 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन और 92 हॉटस्पॉट इलाकों की पूर्ण सीलबंदी के बावजूद दिल्ली में वायरस का हमला नहीं रुक रहा। जहांगीरपुरी से महरौली तक कोरोना ने शिकंजा कस लिया है। इससे निकलना दिल्ली के लिए आसान नहीं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तो कोरोना का कहर बरपा। यहाँ के 2 ब्लॉक से अब तक 77 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। वहीं सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी आजादपुर में भी कोरोना ने दस्तक दी है। पिछले दिनों यहाँ 57 साल के एक थोक सब्जी व्यापारी की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब प्रशासन उसके संपर्क में आने वाले 17 लोगों की तलाश में जुट गया है। भोपाल जिला प्रशासन ने अधिक मरीज संख्या वाले इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किया है। भोपाल शहर में 10 से अधिक मरीजों की संख्या वाले 7 इलाके हैं। इसके साथ ही शहर में 23 इलाके ऐसे भी हैं जहां 3 से अधिक मरीज मिले हैं, उन्हें भी संवेदनशील इलाका घोषित किया गया। पूरे भोपाल में 130 कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े आए हैं, उसके एनालिसिस पे ये बात बहुत क्लियर हुई है भोपाल में कि 90% से ज़्यादा लोग 15 से 55 वर्ष के बीच के हैं और जो वृद्ध लोग हैं वो कम हैं। ये एक अच्छी बात है। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, खासतौर से जिनको फेफड़ों का संक्रमण है, टीबी है, कैंसर है या कोई इस तरह की अन्य बीमारी है, वे लोग घर से बिल्कुल भी ना निकलें। इंदौर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1085 हो गई है। अब तक 56 लोगों की मौत हुई। 107 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान भी अहमदाबाद के अंदर कोरोना वायरस के केसों में गिरावट की जगह बढ़ोतरी आ रही है। लगातार अहमदाबाद महानगर पालिका के द्वारा जिस तरह के आंकड़े दिए जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि एक साथ एक दिन के अंदर लगभग 200 से 250 केसेस जो हैं वो अहमदाबाद के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। अहमदाबाद में भी कोरोना का कहर थम नहीं रहा। शहर के 8 लोग कोरोना के सुपर स्प्रेडर साबित हुए। ये सभी लोग दुकान चलाते थे और कई लोगों से मिलते थे। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद 2000 के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण से देश को मुक्ति मिलने में अभी कई और दिन लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।
वायरस संक्रमण काल में कोई भी भूखा ना सोए, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खास मुहिम चला रहा है। हर दिन लाखों लोगों को आरएसएस के सदस्य खाना खिला रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी जंग में कोई भूखा न सोए, इसी संकल्प के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ा संगठन सेवा भारती देश भर में रोजाना लाखों लोगों को खाना खिला रहा है। जगह जगह आरएसएस के स्वयंसेवक गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते दिख रहे हैं। लेकिन कोरोना के खिलाफ इस जंग में आरएसएस की इस पहल में अब उससे जुड़ा एक और संगठन आगे आया है और ये संगठन है आरोग्य भारती। कोरोना संकट के इस काल में लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आरोग्य भारती ने एक बड़ी पहल की है। एक और जहां पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना वायरस की दवा खोजने में जुटे हैं, तो वहीं आरोग्य भारती ने एक ऐसा काढ़ा तैयार किया है जो आपको कोरोना के वायरस से लड़ने की नई ताकत देगा। जी हाँ, आरोग्य भारती ने हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक खास किस्म का काढ़ा तैयार किया है। आरोग्य भारती ने कई खास जड़ी बूटियों को पीसकर काढ़ा तैयार किया है। इस काढ़े में कालमेघ, चिरायता, गिलोय, तुलसी और मुलेठी जैसी जड़ी बूटियां शामिल हैं। काढ़े के पैकेट के मिश्रण को गर्म पानी में तैयार कर पिया जा सकता है। काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काफी सहायक माना जाता है। पिछले दिनों राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से काढ़ा पीने की अपील की थी। आयुष मंत्रालय भी अपने दिशा निर्देश में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों से काढ़ा पीने की अपील कर चुका है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आरोग्य भारती ने इस खास काढ़े को तैयार किया है। आरोग्य भारती ने लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले खास काढ़े का वितरण भी शुरू कर दिया है। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स के बीच 8000 काढ़े के पैकेट्स का वितरण होगा। काढ़े की ये पैकेट्स डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा कर्मियों को दिए जाएंगे। जबकि दूसरे चरण में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले 30,000 काढ़े के पैकेट तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि काढ़े के ये पैकेट लोगों के बीच निःशुल्क बांटे जाएंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले इस खास काढ़े के पैकेट के वितरण की जिम्मेदारी दिल्ली में आरएसएस के 10 अनुषंगिक संगठनों को दी गई है, जो पहले से ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे हैं। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि जड़ी बूटियों वाले काढ़े के ये खास पैकेट आरोग्य भारती ने किसी फैक्ट्री या लैब में तैयार नहीं कराए हैं, बल्कि इन्हें दिल्ली के अशोक विहार में ही आरोग्य भारती वैद्य दीपक कुमार की देखरेख में तैयार किया गया है, जहां कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पैकेट की पैकेजिंग का काम खुद संघ के स्वयंसेवक ही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में अब आप कोरोना का टेस्ट घर बैठे भी करा सकते हैं। दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने मोबाइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत की है। की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अब आप कोरोना का टेस्ट घर बैठे भी करवा सकते हैं। दिल्ली के एक निजी अस्पताल ने मोबाइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत की है, जहां फोन करके आप उसे अपनी कॉलोनी, अपने घर के पास बुलाकर सैंपल दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए तय की गई है। अब दिल्ली के बहुत से इलाकों में टेस्टिंग फैसिलिटी डोर स्टेप यानी कि आपके दरवाजे तक पहुंचने के लिए तैयार कर दी गई है। दिल्ली सरकार के तहत भी और प्राइवेट अस्पतालों के तहत भी ऐसी बहुत सी मोबाइल वैन्स चलाई जा रही हैं जो सीधे आपका सैंपल कलेक्ट करने आपके दरवाजे तक आ सकती हैं। हम आपको इस वक्त ऐसी ही एक मोबाइल वैन के बारे में दिखा रहे हैं। ये मोबाइल वैन है जो कि संपर्क रहित चिकित्सा केंद्र के नाम से बनाई गई है। मोबाइल कलेक्शन यूनिट कोविड-19 यानी कि इस मोबाइल वैन को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें अगर आपको सैंपल देना हो तो आप इसमें सैंपल दे सकते हैं और आपको किसी से संपर्क में भी नहीं आना होगा। ये देखिए, यहाँ पर ये 2 खिड़कियाँ बनाई गई हैं और इसमें जो ड्राइवर और जो सैंपल लेने के लिए व्यक्ति मौजूद है वो खुद पीपीई किट से लैस है। तो बेसिकली एक ये मोबाइल कलेक्शन सेंटर की तरह है। जैसे आप कहीं पे कलेक्शन सेंटर होता है, आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो भी हमारे टेक्नीशियंस हैं वो प्रोटेक्टिव गियर पहन के बैठेंगे और जो भी हमको इन्फेक्शन कंट्रोल या जो भी प्रोसेस है सैंपल लेने का, जैसे एक कलेक्शन सेंटर पे लेते हैं वैसे ही हमने ये अपनी वैन बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक माइक लगा है, यानी कि जो व्यक्ति अपना सैंपल देगा वो इसके ज़रिए बात कर सकता है। यहाँ ये भी लिखा है कि अपने हाथ दूर रखें ताकि कोई इंजरी ना हो जाए वैसे हैं। और यहाँ आप इस वक्त देख रहे हैं कि अब ये सैंपल कलेक्ट हो रहा है।
पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना संक्रमण से पार पाने के लिए भारत का आयुष मंत्रालय कारगर दवाओं की जांच कर रहा है। दरअसल आयुष मंत्रालय को 3500 से अधिक दवाओं के फॉर्मूले मिले हैं, जिनमें से 100 कारगर फॉर्मूलों की टेस्टिंग की पहल की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से कोरोना पूरी दुनिया में अपना कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए हर देश इसके इलाज की कारगर दवा खोजने में जुटा है। भारत में भी कोरोना वायरस के इलाज को लेकर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बेहतर विकल्प ढूंढने का आह्वान कर चुके हैं, जिसके बाद आयुष मंत्रालय के पास 3500 से अधिक दवाइयों के फॉर्मूले आ चुके हैं, जिसके कारगर होने का दावा किया जा रहा है। और अब मंत्रालय ऐसी दवाओं के दावों की जांच करेगा। इन 3500 दवाओं के फॉर्मूले आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक पद्धति से आए हैं, जिनका ट्रायल होना है। आयुष मंत्रालय इन प्रस्तावों में 100 से अधिक सबसे सटीक लगने वाले फॉर्मूले को कोरोना के इलाज में ट्रायल के तौर पर शामिल करने पर काम कर रहा है। आयुष मंत्रालय इन सभी प्रस्तावों में से सबसे बेहतर लगने वालों की पहचान कर रहा है। कोरोना की कारगर दवा खोजने के लिए 50 से अधिक प्रोजेक्ट को मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है। पहले कोरोना के मरीजों को 3 से 6 महीने तक आयुष की दवाएं दी जाएंगी। उसके असर को देखा जाएगा। मरीज पर पड़ने वाले प्रभाव के आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। विशेषज्ञ उसका अध्ययन करेंगे और फिर थोड़ा बहुत सुधार के बाद जो दवा बेहतर साबित होगी, उसे मंत्रालय आधिकारिक रूप से कोरोना के इलाज में शामिल करेगा। इसी साल मार्च महीने में आयुष मंत्रालय ने कोरोना से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं और औषधियों के इस्तेमाल की सलाह दी थी। इसमें होम्योपैथ दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 भी शामिल है। जानकारों के मुताबिक ये दवा कोरोना के इलाज के लिए तो नहीं है, लेकिन फ्लू में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। उम्मीद कीजिए कि आने वाले समय में हमारे देश में इसकी बेहतर दवाएं मिलने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ विशेष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। दर्शकों की पहली पसंद जी राजस्थान। राजस्थान ने सबसे ज्यादा समय तक देखा जी राजस्थान। शहरों में सबसे ज्यादा शेयर हमारा। जी राजस्थान न्यूज हर साल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है। गांव से लेकर ढाणी तक हम हैं पहली पसंद। टीआरपी के पैमाने पर सबसे आगे हम। खबरों में दम सबसे आगे हम। हेलो हाय को कहें बाय, आदत में नमस्ते को लाएं। हर घंटे साबुन से धोएं हाथ, फिर सैनिटाइजर से करें साफ। सर्दी, खांसी या हो बुखार, चेकअप के लिए हो जाएं तैयार। मंदिर, मस्जिद, मेला और बाजार, इनसे रखें दूरी, बने समझदार। याद रखें, सावधानी और सतर्कता ही है कोरोना से बचाव।